जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज राखी है तो मेरे तरफ से मेरे देश की सारी भाइयों और बहनों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करो और सपोर्ट करो सही और गलत में, और देश की जितनी बहनें हैं उनको इज्जत और प्यार दो। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ड्राइविंग से रिलेटेड है, जो कि है दोस्तों डर। अब दोस्तों, बहुत लोगों को गाड़ी चलाने में डर लगता है कि कहीं उनके साथ गाड़ी चला रहे हैं और कोई दुर्घटना ना हो जाए, मतलब कि वो गाड़ी चलाना ही नहीं चाहते एक तरह से, या फिर बोल सकते हैं कि उन्होंने अभी सीखी भी है तो प्रॉपर तरीके से सीखे नहीं है और रोड पे कभी गाड़ी लेके निकली नहीं है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप उस डर को अपने मन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं और कैसे गाड़ी को अच्छा से ड्राइव कर सकते हैं बिना डरे, और ट्रैफिक में चाहे हाईवे हो गई, मतलब कोई भी रास्ते में गाड़ी को ले जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे। तो पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 से 6 मिनट की ये वीडियो होगी, तो एंड तक देखिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। स्टोरी छोड़ दिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों वो जो एग्जाम्पल है वो इस वीडियो से कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, इसीलिए मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप लोगों में से कोई अभी कॉलेज डे में होगा, यानी कि कोई कॉलेज में पढ़ रहा होगा। आप छोड़िए, मैं ही अभी कॉलेज में हूँ दोस्तों। तो जैसा कि मेरा कल एग्ज़ाम है, बट मैंने आज अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो दोस्तों मुझे तो ऑफकोर्स डर लगेगा ही, और कल भी वही होगा दोस्तों कि मैं फेल कर जाऊंगा। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसा मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट मैं अभी कॉलेज में हूँ। तो अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होगी दोस्तों तो मैं कल कॉलेज में फेल कर जाऊंगा। तो वैसे ही दोस्तों ड्राइविंग से भी है। तो ड्राइविंग में अगर आपने गाड़ी खूब चलाई है, मान लीजिए कि आपने ग्राउंड में जाके 2-2 महीने 3-3 महीने, जितने भी दिन, अगर आपने 1 महीने सीखे हैं तो 1 ही महीने, 2 महीने, मतलब कि जितने दिन आपने ग्राउंड में सीखी है गाड़ी, बस वहीं पे चलाई है, बट कभी भी अपने से इनिशिएट नहीं किया है, कभी रोड पे उतरे, ट्रैफिक पे जाए, कभी नहीं। अगर आपकी जो पेरेंट्स हैं, जो भी आपको सिखा रहा है, वो आपको जिस दिन ना बोले कि गाड़ी लेके जाओ, तो आप उस दिन गाड़ी की चाबी तक नहीं छुएंगे, तो उसको कहते हैं दोस्तों डर। तो उस डर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो रोड पे गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा। अब रोड पे गाड़ी लेके निकलने से मेरा मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप गाड़ी एक दिन सीख रहे हैं और एक ही दिन में गाड़ी रोड में लेके निकल गए, वैसा नहीं दोस्तों। आप 1 महीना ग्राउंड में सीखिए, जरूर सीखिए, सब कुछ कंट्रोल्स का बारे में आपको पता होना चाहिए, हैंडलिंग आपको कैसे करनी है वो पता होना चाहिए, दोस्त शीशे में कैसे देखना वो भी पता होना चाहिए। बट दोस्तों, कम से कम जब तक आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट तरह से नहीं सीखे तब तक रोड पे मत निकलिए। बट अगर आप परफेक्ट तरह से सीख चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं रोड पर चला सकता हूँ, तो कभी ना कभी दोस्तों आप अपने साथ पेरेंट्स को लेकर या फिर अपने बड़े भाई या बहन को लेकर बाहर निकलिए गाड़ी से। अगर नहीं कोई है तो सुबह सुबह मॉर्निंग के समय पर निकलिए गाड़ी को लेके, जिससे में भीड़ कम मिलेगी और आप रोड में गाड़ी चला सकेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगी दोस्तों, जिससे आप आगे भी जाके गाड़ी परफेक्ट तरह से चला सकते हैं। अब मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ तो दोस्तों, मैंने लमसम 3 हफ्ते गाड़ी ग्राउंड में चलाई थी, और उसके बाद दोस्तों मैं सुबह सुबह जाया करता था अपने पापा के साथ गाड़ी लेके। सुबह सुबह 6 बजे के समय मॉर्निंग में अपने पापा के साथ जाया करता था गाड़ी ड्राइव करने। फिर एक दिन दोस्तों वो घर पे नहीं थे, बट फिर भी मैं गाड़ी लेके गया। उस दिन से दोस्तों मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया गाड़ी चलाने का, और आज मैं एक परफेक्ट तरह से गाड़ी चला पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक तरीका हो गया कॉन्फिडेंट बढ़ाने का। अब कभी कभी दोस्तों आप सुनते होंगे अपने घर में ही, आपके पेरेंट्स से ही अखबार पढ़ते समय वो बोल देते होंगे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गई, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाती है, तो वो आपको इस बात बताते हैं। तो उससे डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गाड़ी रोड पे चल रही है तो बाई चांस कोई ना कोई गलती होगी जिससे एक्सीडेंट होना ही होना है। तो दोस्तों गाड़ी चल रही है तो एक्सीडेंट तो होगा ही, बट आप ऐसा सीखिए गाड़ी जिससे इनिशिएट आप कीजिए कि आप एक्सीडेंट कहीं ना करें गाड़ी से। तो वो कैसे होगा दोस्तों, रोड पे गाड़ी चलाने से, ट्रैफिक में जाने से। बट आप तो ट्रैफिक में जाते ही नहीं है, तो ट्रैफिक में भी जाया कीजिए दोस्तों। ट्रैफिक में जाने से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में गए, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं दोस्तों कि ट्रैफिक में जाते हैं और मान लीजिए कि उनसे गाड़ी कहीं टच हो गई, कोई बॉडी पार्ट पे टच हो गई, और घर वालों ने थोड़ा 10 या 4 बात बोल दिया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम इतना डाउन हो जाएगा दोस्तों कि वो फिर गाड़ी कभी चलाएंगे ही नहीं और सीख नहीं पाएंगे। तो वैसा नहीं करना है दोस्तों। आप जब भी गाड़ी चलाएं तो एक ना एक बार भीड़ में जाएं। अगर भीड़ में लगती भी है गाड़ी तो दोस्तों कॉन्फिडेंट नहीं खोने का है। इसमें आपको सीखना है कि उस समय मैंने क्या मिस्टेक ऐसी की थी जिसके कारण गाड़ी कहीं किसी दूसरी गाड़ी से टच हो गई थी या फिर लग गई थी। वह छोड़ना नहीं है आपको, अपना होप नहीं छोड़ना है दोस्तों। होप छोड़ देंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे।
तो आपको फिर से सेकंड टाइम जाना है। ये नहीं सोचना है कि फर्स्ट टाइम मैंने जैसे फेल कर गया था वैसे ही मैं सेकंड टाइम में फेल कर जाऊँगा, वैसा नहीं है। आप कभी ना कभी पास करेंगे दोस्तों। तो भीड़ में आप लेके जाइए गाड़ी, जिससे आप सीख पाएंगे। अब तीसरी चीज़ है कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप गाड़ी लेके गए भीड़ में, तब वहाँ पे चलाना कैसे चलाना है, तो आप सबसे पहले तो फोकस कीजिए दोस्तों अपने दोनों ORVMs में, और ये जो अंदर वाला IRVMs है उसमें देखिए कम से कम कि गाड़ी कितनी नज़दीक है आपके आगे या पीछे। और अब आप बोलेंगे कि आगे कैसे देखेंगे, तो दोस्तों आगे में आपको देखना है कि आपकी जो बोनेट है उसके नज़दीक में कितना गाड़ी है। दोस्तों आप उतना तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम हमारी गाड़ी से जो दूसरी गाड़ी होनी चाहिए कम से कम इतनी आधी हाथ की दूरी में तो होनी चाहिए दोस्तों, या फिर कम से कम इतनी तो होनी चाहिए दोस्तों, जिससे हमारी गाड़ी सेफली अंदर निकल जाए। और अगर कोई सटाता है आपकी गाड़ी में तो आप उसको शीशा खोल कर समझा दीजिए, लड़िए मत दोस्तों, समझाइए कि भाई इतना मत सटो, चाहे कुछ भी आप बोलिए, बट आप कम से कम इनिशिएट कीजिए गाड़ी को ले जाके। और दोस्तों यही एक लर्निंग टाइम है। अगर आपकी एज कम है तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपकी एज एक बार 30+ हो गई तो उस एज में दोस्तों कोई भी उतना परफेक्ट तरह से ड्राइवर नहीं बन पाएगा, कोई भी दोस्तों, ड्राइविंग ही नहीं कोई भी चीज़ सीखने की बात आ गई तो बचपन में दोस्तों जो आदमी जितना कैपेबिलिटी से सीख पाता है उतना जो एजेड आदमी रहता है वो उस हिसाब से नहीं सीख पाएगा दोस्तों। अब ये बात कुछ वैसी हो गई कि बहुत लोग को दोस्तों ये बात ख़राब लगेगी, बट दोस्तों जो सच है वो सच है, यही है कि जो बचपन में जो आदमी अच्छी कैपेबिलिटी से मोर ज़्यादा सीखने की इच्छा से रहता है वो बुजुर्ग या मतलब कि बड़े एज में उतना नहीं हो पाता है दोस्तों, उससे वो थक जाएगा, नहीं सीखने की इच्छा रहेगी। तो ऐसा ना करें, आप इसी एज में सीखें। अगर छोटे एज में है तो उस एज में सीखें दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक जन गाड़ी ड्राइव करने वाला, और अगर उसको कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप उसको कैसे हॉस्पिटल ले जाएंगे या फिर कहीं पे भी उसको कैसे ले जाएंगे। तो प्लीज़ गाड़ी सीखिए, गाड़ी सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और सेफली ड्राइव कीजिए और ये सब टेक्निक्स को यूज़ कीजिए। कम से कम गाड़ी नहीं आती है चलाने तो ये कोई वैसे बंदे के साथ गाड़ी में बैठिए जो कि अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि किस हिसाब से वो गियर चेंज कर रहा है अपनी गाड़ी की, कैसे वो क्लच छोड़ रहा है। अगर हिल ड्राइविंग से दिक्कत है तो वैसे बंदे के साथ बैठिए जो ज़्यादातर हिल्स पे गाड़ी चलाता है, वो किस तरह से वहाँ पे अपनी क्लच रिलीज़ कर रहा है, एक्सीलेटर कैसे दे रहा है, ब्रेक किस हिसाब से ले रहा है, गियर कैसे शिफ्ट कर रहा है। ये सब सीखना ज़रूरी है दोस्तों, ये सब ऑब्जर्व कीजिए जिससे आपको पता चल सकेगा। मैं अब आपको ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि मैंने भी ये सब ऑब्जर्व की थी, बट दोस्तों मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही गाड़ी अच्छा सीख पाया हूँ। और थोड़ी बहुत जो मुझे सिखाने वाले थे वो मेरे पापा जी थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से मुझे गाड़ी सिखाई। तो अपने कोई बड़े आदमी को लेकर चलिए साथ में, जब तक आप परफेक्ट तरह से नहीं सीखे हैं। और अगर वो कोई बड़ा आदमी गाड़ी चला रहा है अभी, तो उसको कम से कम दोस्तों ऑब्जर्व तो कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों खाली गाड़ी में बैठ के गाने सुन रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कम से कम देखिए कैसे वो गाड़ी चला रहा है, जिससे आप भी एक न एक दिन गाड़ी अच्छे से चला पाएंगे और उसके हिसाब से चला पाएंगे दोस्तों। अब वैसा तो नहीं चला पाएंगे, उसके हिसाब से चला पाएंगे उस तरह से। तो यही सब कुछ बात थी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरे ग्रुप में भी जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको भी मैंने बोलते हुए सुना कि गाड़ी चलाना काफ़ी रिस्की काम है। रिस्की काम है दोस्तों, बट वो ये भी बोलते हैं काफ़ी उनको डर लगता है। जो वो सीखने जाते हैं गाड़ी चलाने, उनसे कंट्रोलिंग नहीं हो पाती सही से। तो मैंने उन लोगों को यही सब समझाया था जो कि मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग ही मेरे एक फैमिली हैं, तो आप लोगों को समझाना मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, बड़े या छोटे भाई होने के कारण। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ कोई दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, जिससे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ गाड़ी से रिलेटेड और ड्राइविंग से रिलेटेड। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।